तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी को आपके अपने चैनल हिंद क्लासेस 234 पे। तो देखिए, आज के इस वीडियो देखने वाले हम लोग क्लास 9th का मैथ का आंसर की वीडियो को। और ये जो आंसर की होने वाला है, किसका होने वाला है? आंसर की होने वाला है कि 7 जुलाई के लिए। किसके लिए? 7 जुलाई के लिए। सो आप लोगों को इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है और सभी प्रश्न आपका मैच करेगा, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है और पूरा वीडियो को वॉच करना है, फुल समझ लेना है। ठीक है, चलिए। और यही सिलेबस रहेगा, तो यही सिलेबस के हिसाब से आप लोग का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोगों को ये ओरिजिनल टाइप क्वेश्चन है, तो इसीलिए देख लेना है। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्लास 9th का ये मैथ का होने वाला 1 घंटा का समय मिलेगा। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, क्लास 9th गणित 1 घंटा का समय मिलेगा और पूर्णांक 20 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है आप लोग का निम्न में से यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी लिख दिया गया है 7/7 यहाँ पे 2026। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हो निम्न में से कौन है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या का परिभाषा होता है जो P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल टू 0, मतलब नीचे वाला जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी संख्या रूट में होता है, ये क्या है? इरेशनल है। ठीक है, एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो इरेशनल हो गया, मतलब अपरिमेय संख्या हो गया। इसको अगर करेंगे तो इसका मान होता है 12। 12 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो यह क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा, मतलब परिमेय संख्या। पाई एक इरेशनल संख्या होता है, अपरिमेय मतलब ये एक अपरिमेय संख्या होता है। और यहाँ पे ये भी एक √3 एक अपरिमेय है, तो इसलिए भी इरेशनल। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या का बात किया जा रहा था, रेशनल कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका √100 144। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या देखिए, तो इस प्रकार आप लोगों को सबसे पहले होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर का इस प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर के नीचे होता है, एक होता है वास्तविक और एक होता है मतलब एक होता है रियल। यहाँ पे लिख देते हैं रियल। वास्तविक मतलब होता है रियल और इमेजिनरी। इमेजिनरी तो रियल का भी 2 बेटा होता है। कौन कौन सा? एक होता है परिमेय मतलब रेशनल और एक होता है अपरिमेय मतलब इरेशनल। ठीक है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या क्या है? तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या है? एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। वास्तविक संख्या इसका पापा जी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पे कहा जा रहा है निम्न में से कौन एक जो है एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद क्या होता है? एक चर जिसमें केवल एक ही चर हो। मतलब यहाँ पे देखिए एक्स वाई, यहाँ पे एक चर 2 चर, ये तो नहीं होगा। यहाँ पर भी एक्स वाई 2 चर, यहाँ पर भी नहीं होगा। इसमें केवल एक्स है, ये बट्टा में हो गया, इसीलिए ये भी नहीं होगा। और ये एकदम नॉर्मल में है और ये ओनली एक्स है। देखिए, तो इसीलिए आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चौथा प्रश्न में कहा जा रहा है आप लोगों का बहुपद 3 के पावर में आप लोग 3x के पावर में क्यूब और प्लस 5x² प्लस 6x का घात है, जिसका जो है पावर सबसे अधिक है वही उसका घात होता है। तो सबसे अधिक यहाँ पे 3 है, तो 3 जो होगा ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर फुल आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर देंगे। चलिए, तो यहाँ पे देखिए पांचवा प्रश्न में क्या कहा जा रहा है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो है काटन बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पे देखिए एक्स अक्ष ये हो गया। एक्स अक्ष ये जो क्षैतिज रेखा होता है, मतलब जो इस प्रकार से रहता है, सूत्र के रहता है, उसको कहा जाता है एक्स। और जो ऊर्ध्वाधर मतलब जो खड़ा रहता है उसको कहा जाता है वाई। तो इनके जो काटता है इसको कहा जाता है मूल बिंदु। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु कहा जाता है। और मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0,0। इसका मूल बिंदु होता है ये 0,0 होता है। ठीक है, चलिए
उसके बाद देखिए छठा प्रश्न क्या हुआ, और आप लोगों को यहाँ पे बहुपद दिया, बिंदु दिया हुआ है -2 और 4 का जो है किस चतुर्थांश में। तो चतुर्थांश हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस चतुर्थांश में क्या होता है, सबसे पहले आप लोगों को चतुर्थांश में होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो देखिए यहाँ पे जो होगा ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव ये आ रहा है चतुर्थांश में, किस में आ रहा है, चतुर्थ में आ रहा है। सॉरी थोड़ा गलत बता दिए, ठीक है, इस टाइप से नहीं होगा, थोड़ा इस टाइप से होता है। सबसे पहले पॉजिटिव पॉजिटिव, उसके बाद होता है नेगेटिव पॉजिटिव, उसके बाद नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है आपका द्वितीय में, किस में आ रहा है, द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों को, यहाँ पे देखिए 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या है, इसको भी देखेंगे, सीधा हम लोग आंसर देखेंगे, इसका आंसर देखेंगे अभी, इसका भी देख लेंगे, इसका भी देख लेंगे। और यहाँ पे जो है एक यहाँ पे इस टाइप से देखिए बना हुआ है, और इसमें ए का मान और बी का मान पूछा गया है, ठीक है। तो बी का निर्देशांक और ए का भुज बोला गया है। तो देखिए ए का यहाँ पे भुज बोला गया है और बी का निर्देशांक क्या होगा, तो बी का निर्देशांक सबसे पहले एक्स का मान निकाल, बी का निर्देशांक होगा -2, यहाँ पे -3 होगा, और यहाँ पे ए का भुज क्या होगा, तो भुज मतलब होता है एक्स का मान, एक्स का मान कितना हो जाएगा, तो भुज हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे 0, कितना होगा 0, यह होगा 10 का सॉल्व कर दिए, ठीक है। उसके बाद इसका देखिए, तो इसके बीच अगर 3 और 4 के बीच बोला जा रहा है, इन दोनों को देखो, इसके हमको दोनों को सॉल्यूशन बता देते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो बोला गया था कि 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो देखिए 3 और 4 बोला गया था, तो यहाँ पे जो है 3 और 4 को जो है हर करेंगे, मतलब 3 + 1 बराबर 4 वाली जो है आप लोगों को यहाँ पे वाली परिमेय संख्या के जो है रूप में लिखिए। तो 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 × 4/4, और 4 को लिख सकते हैं 4 × 4/4, इनको भाग दे दीजिए, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 4, उसी टाइप से आएगा। तो इनके बीच जो है 3 परिमेय संख्या बनेगा, क्या बनेगा, 3 को, एक बनेगा 13:4, एक 14:4, यहाँ इन दोनों के बीच बनेगा, ठीक है, 13, 14 और 15 बनेगा, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे 3 को बनेगा, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए था जो आप लोगों का 0.47 और 7 के पावर में जो आप लोगों को यहाँ पे रिपीटेबल दिया गया है, ठीक है, ये मतलब रिपीट कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, जो है टर्म, एक होता है टर्मिनल, एक होता है नॉन टर्मिनल, ठीक है, वो होता है। तो P/Q के रूप में इसको बताने के लिए कहा गया है। तो इसको जो हम लोग 0.47777 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 7 रिपीट कर रहा है, इस टाइप से कर सकते हैं। अगर हम इसको 10 से गुना करेंगे तो 4.777 हो जाएगा। अगर 100 से गुना कर देंगे तो ये जो होगा इसका इधर ऊपर आ जाएगा, और 2 संख्या बाद यहाँ पे 0 पॉइंट लग जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटा देंगे, ठीक है, समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाने पर, ठीक है, इसको घटा देंगे, तो देखिए इधर 100 में से अगर 10 घटा देंगे तो इधर 90, और 47 में से अगर 4 घटा देंगे तो 43। तो x के बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 43/90, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर हो गया, ये होगा आपका आंसर, P/Q के रूप में आ गया। नेक्स्ट देखिए आंसर हो गया। नेक्स्ट 9th नंबर प्रश्न ये था कि x बराबर 1 दे दिया गया था, और p x का मतलब बराबर दे दिया गया था आप लोग का 5x² - 3x + 7 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये वाला आप लोगों का बोला गया था। तो देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, तो देखिए इसको जो x बराबर 1 दे दिया गया है, और यहाँ पे x का मान है यहाँ पे 1 जहाँ x है वहाँ पे हम लोग 1 बैठा देंगे। आसान है, बहुत ही आसान है, यहाँ पे 1 बैठा दीजिए, 1 का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 ही होगा, मतलब 5 होगा, यहाँ पर भी 3 होगा, यहाँ पे +7 होगा।
तो 7 और 5 कितना, तो 12, 12 में से 3 घटा देंगे तो 9 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप लोग का 10 नंबर था, ग्राफ के आधार पर बताया गया था। तो यहाँ पे भुज बोले थे हम लोग, इस टाइप से एक ग्राफ था और ग्राफ में यहाँ पे इस संख्या पे बताया गया था 3 नंबर जो था, और ये जो था ये था। ठीक है, और इधर आ रहा था, इस बिंदु था, इधर था -3, इधर था -2। ठीक है, तो यहाँ पे बन रहा था आप लोग का -2, -3 और यहाँ पे 0। ठीक है, इस टाइप से आप लोग एक बार फिगर ही दिखा देते। देखिए आ गया आपका फिगर, इसी टाइप के हम लोग बोले थे। देखिए यहाँ पे आप लोगों को था ए का मान, जो ए है ये पहले आप लोग इस टाइप से होता है x, y, क्या होता है x, y, और x का मान कुछ नहीं दिया हुआ, मतलब x का मान 0 दिया हुआ है और y का मान 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये किसका मान है, ये a का मान है। और यहाँ पे b बराबर क्या होगा, सबसे पहले x का मान -2 होगा, ये यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इधर इरेज कर देते हैं, यहाँ पे इधर है x का मान, इधर है y का मान। ठीक है, तो -2, -3। ठीक है, b का मान। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 10 नंबर तक कंप्लीट कर लिए। अब देखने वाले हम लोग सेक्शन सी, और इसमें कहा गया है आप लोगों का 1/, जो है आप लोगों का √5 + √2 के हर का परिमेयकरण करें। और यहाँ पे 12 नंबर कहा गया है px बराबर जो x³ + 1 को जो आप लोगों का x + 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का आंसर देख लेते हैं। देखिए आसान है, इसमें कहा गया है आप लोगों को सेक्शन सी में इसका हर का परिमेयकरण करने के लिए कहा गया था। हर का परिमेयकरण जब भी करने के लिए कहा जाएगा तो जो हर में होगा, इसमें जो ये वाला पॉजिटिव दिया हुआ है इधर आके नेगेटिव में गुना कर देना है। ठीक है, तो इस स्टेप से इधर बनेगा और यहाँ पे 5 से 5 को गुना कर देंगे तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और √2 का स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे आप लोग आ जाएगा √5 -√2/3, ये हो जाएगा। अब आप लोगों का यही आपका आंसर हो जाएगा, और यही आपका हर का परिमेयकरण हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 12 नंबर था, इसको x + 1 से आप लोगों का भाग देने के लिए कहा गया था। तो आप लोग इसको एकदम आसान तरीके से भी भाग दे सकते हैं, और आप लोग इसे शॉर्ट तरीके से भी भाग दे सकते हैं। यहाँ पे x³ + 1 कर देना है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखिए इस टाइप से करेंगे तो x + 1 बराबर 0 मान लेंगे, और x यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, x + 1 से भाग देने लिखा गया है। ठीक है, तो x + 1 से भाग देना हम इसीलिए बराबर 0 कर देंगे, तो x का मान आ जाएगा -1, और -1 को इस वैल्यू में बैठा देंगे तो -1 का क्यूब कर देंगे और +1 कर देंगे। ठीक है, तो -1 का क्यूब होता है -1, और +1 -1 कट जाएगा और लास्ट में आ जाएगा आपका 0। कितना आ जाएगा, 0, और यही आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। भाई जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय झारखंड। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देंगे। बाय बाय, थैंक्स।